बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि मई का महीना बुर्जे कोस सेगिटेरियस जिसको धन राशि भी कहते हैं और बुर्जे जद्दी कैप्रिकॉर्न जिसको मकर राशि भी कहते हैं सियारगान की रोशनी में कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, जो भी दोस्तों बहन भाई चैनल से नए जुड़े हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाजरीन, देखा जाए मई का महीना बुर्जे कोस सेगिटेरियस वालों की जिंदगी में एक बहुत ही नुमाया कामयाबियों का और एक खुशियों वाला महीना साबित होने जा रहा है, क्योंकि आपके जायचे में जो शख्सियत का हाकम सियारा मुश्तरी है ना, ये उसका लास्ट मंथ है, 7वें घर में मौजूद रहेगा। क्योंकि 1 जून से मुश्तरी ने 12 सालों बाद आपके जायचे में हालते शरफ में 8वें घर में चले जाना है। अभी फिल वक्त 7वें घर में मौजूद है, तो तकरीबन आप लोगों के अगर किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ भी कोई पार्टनरशिप के या कोई किसी के साथ कोई डीलिंग के, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स के या कोई लेन देन के मुआहदे चल रहे हैं ना, वो यहाँ पर क्लोजिंग टाइम भी मुमकिन हो सकता है। और शादीशुदा अफराद के लिए भी यहाँ पर एक बेहतरीन वक्त गुजर सकता है, कोई रिश्ता वगैरह का आना भी यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। अवाम में इज्जत और पहचान बढ़ेगी, कोई अहम मुआहदा या अहम डील भी आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर 7वां घर ना आपके दुश्मनों को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके मुखालफीन को भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं दुश्मनों में भी यहाँ पर नरमी देखी जा सकती है। आपकी शख्सियत का हकम सियारा आपकी पर्सनैलिटी का मीन्स कि आप खुद हैं, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपके प्लान्स, आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं ना, तो 7वें घर में जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट में यहाँ पर मौजूद है। आप लोग जिंदगी में यहाँ पर खातिर खा कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। घर का एटमोसफेयर भी बहुत ज्यादा खुशियों भरा आप लोगों का मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जोहल 4थे घर में मौजूद है और 4थे घर का हकम सियारा भी जायचे में 7वें घर में मौजूद है। जोहल का ढैया लगा हुआ है यहाँ पर, ढैया मीन 2.5 साल। 1 जून 2027 को जोहल का यहाँ पर ढैया खत्म हो जाएगा। अभी जोहल सियारा यहाँ पर बदस्तूर साल सवा साल मजीद मजबूत रहेगा। यहाँ पर घर और प्रॉपर्टी के मामलात में संजीदगी मुमकिन हो सकती है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, वालिदैन की सेहत पर तवज्जो जरूरी है, दिल थोड़ा भारी भी आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है। जोहल डिसिप्लिन का, नज़्म ज़ब्त, हिम्मत, ईमानदारी का प्लेनेट माना जाता है, कानून साजी का प्लेनेट माना जाता है, सुस्त और ठंडा प्लेनेट जरूर माना जाता है। घर के मामलात में या घर नया घर या नई सवारी के मामलात अगर आप लोगों के कोई प्लान इस तरह के बन रहे हैं ना, तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता उसमें कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। जोहल सियारा सुस्त सियारा जरूर है, मगर फल मजबूत यहाँ पर आपको मिल सकते हैं घर के मामलात में और सवारी के मामलात के हवाले से। लेकिन इस महीने की मेहनत आगे जाकर आप लोगों को सुकून भी देती हुई नजर आ सकती है। आपके दौलत का भी आकम सियारा जोहल सियारे से मंसूब है और आपके 3रे घर का भी आकम सियारा, यानी कि रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के हवाले से ये महीना अच्छा यादगार आप लोगों का गुजर सकता है। आपकी गुफ्तगू में कहीं ना कहीं संजीदापन, कहीं ना कहीं निखार, कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ आगे बढ़ जाने का यहाँ पर अज़म मुमकिन हो सकता है। राहु 3रे घर में कम्युनिकेशंस के मामलात में तो समझे कि आपकी बहार लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर मार्केटिंग, मैनेजमेंट के शोबों में आप लोग बड़े जबरदस्त किस्म के कामयाब हो सकते हैं। आप लोग कोई हुनर सीख रहे हैं, उसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं ना, यहाँ पर अपना कोई हुनर सीख के अपना इंस्टीट्यूट, अपना इदारा या शॉप वगैरह भी ओपन करते हुए देखे जा सकते हैं। जुपिटर ने 1 जून से 8वें घर में आना हालते शरफ में, यहाँ पर कहीं ना कहीं पे सीक्रेट सलूम, रिसर्च, हिडन नॉलेज जानने का आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट मुमकिन हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी जानने का इंटरेस्ट मुमकिन हो सकता है। शख्सियत को 4 चांद आप लोगों की यहाँ पर लगने जा रहे हैं। कुछ जिंदगी में रुके हुए काम आपके वो यहाँ पर हल होते हुए देखे जा सकते हैं। कोई नए घर का सुकून या कोई घर चेंज करना, कोई घर की रेनोवेशन होना, यहाँ पर आगे ये फर्दर जो इन फ्यूचर ये अच्छी पॉसिबिलिटीज मुमकिन होती हुई देखी जा सकती हैं। असल में इस महीने जो आपके जायचे में पावरफुल कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, जो सियारा सबसे ज्यादा मजबूत है, वो है मरीख सियारा। मरीख 11 मई से आपके जायचे में 5वें घर में आ रहा है। उससे पहले ये 10 मई तक 4थे घर में रहेगा। जोहल और मरीख इकट्ठे 10 मई तक रहेंगे, यानी कि जोहल और मरीख का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जितने प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़े हुए अफराद है ना, वो यहाँ पर अच्छा खासा इनकम गेन कर सकते हैं। उनको कोई प्रॉपर्टीज में कोई नए मुआहदे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी मुमकिन होते हुए देखे जा सकते हैं। मरीख 5वें घर में आ रहा है। समझे कि मरीख है अग्रेसिव, जोशीला, गुस्सापन, एनर्जीपन, तो यहाँ पर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। औलाद की तरफ से कुछ अच्छी कामयाबियां मिल सकती हैं आप लोगों को। तख्लीकी काम, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह से एनर्जी, आप लोग कोई हुनर सीखने के मामले में काफी अग्रेसिव भी नजर आ सकते हैं। मुकाबले में आप लोग कोई हिस्सा लिया हुआ है कहीं, उसमें भी आप लोग जीत सकते हैं। बस गुस्से पर कंट्रोल रखना आप लोगों ने, वरना आपकी लव लाइफ में बिला वजह बहस भी मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। प्राइस बॉन्ड, लॉटरी के वाले से मरीख हालत रूज में मौजूद है 5वें घर को, जैकपॉट लगता हुआ भी आप लोगों का यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके बाद देखा जाए
तो अतारद सियारा भी आपके जायचे में 5वें घर मौजूद है, जिसने तकरीबन अतारद ने 14 मई से बुर्जे सोर छठे घर में आ जाना है। तो अतारद छठे घर में जब होगा तो यहाँ पर दुश्मनों पर गलबा, कानूनी मामलात में कामयाबी, नौकरी वालों के लिए बेहतरी, सेहत में बेहतरी, मगर मैदे का ख्याल रखना आप लोगों ने। ये पोजीशन आप लोगों को ना जहनी चालाकी भी देती है, क्योंकि अतारद है बुद्धि, प्लान, सोचो विचार, चीजों को बारीक बीनी से परखना, और फिर अगर आप लोगों को किसी भी मामले में कोई इंटरेस्ट पैदा हुआ ना, आप लोग उसकी तह तक जाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये अतारद सितारे की खसलत है। लाइफ में प्लानिंग को भी अतारद सितारे से मंसूब किया जाता है। तो देखा जाए तो 14 मई से जब अतारद सितारा आपके छठे घर में आएगा तो कहीं ना कहीं मुखालफीन, कहीं ना कहीं नौकरी, कहीं ना कहीं कर्जे के मामला, डेली रूटीन वर्क्स के मामला में आप लोग कहीं ना कहीं मनसूबाबंदी करते हुए भी, प्लानिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं डाइट प्लान भी आप लोगों का यहाँ पर बनता हुआ देखा जा सकता है। जायचे में आपका मरीख 12वें घर का भी आकम से आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन पावर और ड्रीम वर्ड्स में भी इजाफा होता हुआ देखा जा सकता है। जायचे में देखा जाए तो जोहरा सियारा हालत रूज में छठे घर मौजूद है। जोहरा जायचे में आपके देखा जाए तो 14 मई से 7वें घर में आ जाएगा, यानी कि जोहरा मोहब्बत, खूबसूरती, लग्जरीज लाइफ, इंजॉयमेंट, खुशकिस्मती, खुश इखलाकी, और आपके जायचे में 11वें घर का आकम से आ रहा है और छठे घर का आकम सारा। कहीं ना कहीं दुश्मनों के साथ भी आप लोग यहाँ पर हमदर्दी करते हुए देखे जा सकते हैं। खासतौर पर जोहरा जब मजबूत हो ना छठे घर में, तो इंसान की कुछ छुपी हुई मोहब्बत भी यहाँ पर सामने आती हुई देखी जा सकती है। कोई ख्वाहिशात का पूरी होना, कोई एक्सपेक्टेशंस का पूरी होना, कोई होप अगर आप लोगों ने अपने आप से लगाई हुई है तो वो काफी कामयाबी की तरफ चलते हुए भी आप लोग यहाँ पर उसको देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो 14 मई से जोहरा जब आपके जायचे में 7वें घर में आएगा ना, मुश्तरी के साथ मौजूद होगा यहाँ पर। अब मोहब्बत और विजडम, नॉलेज दोनों यहाँ पर साथ साथ कट्ठी चलेंगे, क्योंकि जुपिटर ने तो यकम जून से पोजीशन तब्दील कर लेनी है, फिर ये 8वें घर में 1 साल यहाँ पर क़याम करेगा। तो जोहरा जब 7वें घर में आएगा तो कहीं ना कहीं लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोगों की लाइफ पार्टनर सा खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा, लविंग केयरिंग वक्त आप लोगों का यहाँ पर गुजर सकता है। देखा जाए तो आपके इस महीना कारोबार के वाले से अगर देखा जाए तो 14 मई तक कारोबारी सरगर्मियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आप लोगों की यहाँ पर कोई नए प्रोजेक्ट्स का मिलना भी आप लोगों को यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। खासतौर पर स्पोर्ट्स, शोबिस, स्टॉक एक्सचेंज से जितने जुड़े अफराद हैं, या स्टेज परफॉर्मर से जितने जुड़े अफराद हैं, थिएटर की दुनिया से, या कोई दोस्त बहन भाई जो मेरे व्लॉगिंग वगैरह करते हैं यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह पे, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, वो यहाँ पर इस महीने काफी नेम फेम कमाते हुए देखे जा सकते हैं। तो देखा जाए इस महीने असल में ना आपके जायचे में सूरज सियारा महीने के आगाज में 14 मई तक 5वें घर हालत शरफ में मौजूद होगा। सूरज एक ईगो का, एक खुद एतमादी का सियारा माना जाता है, और आपके खाने किस्मत का आकम सियारा, जहां किस्मत के घर केतु पड़ा हुआ है। केतु ने यहाँ पर 3 दिसंबर 2026 तक रहना है। केतु मीन्स कि बैरून मुल्क सफर अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी ऑब्जेक्शन सामने आ सकती है जिसकी आपको उम्मीद ही ना हो, माइनर सी। और अगर आप लोग अपील के मामला में जाते हैं तो आप लोगों को अच्छी कामयाबियां यहाँ पर मिल सकती है। केतु करता है डिटैच, हायर एजुकेशन के मामला में डिटैचमेंट, मगर रूहानी तौर पर आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत होते हुए देखे जा सकते हैं। उलमा कराम की बैठक में बैठना, कोई दुनिया में जितने भी अलूम्स हैं उनको स्टडी करने का आप लोगों के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। सूरज सियारा हालत शरफ में 5वें घर में होगा, कहीं ना कहीं से आप लोगों का अनएक्सपेक्टेड गेन यहाँ पर हासिल होता हुआ देखा जा सकता है। और उसके अलावा देखा जाए तो आपके जायचे में 5वां घर आपके क्रिएटिव टैलेंट को भी शो करता है, आपके इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी को भी रिप्रेजेंट करता है, और आपकी इम्तिहानात में कामयाबी, आपकी इंजॉयमेंट को, मेहमान नवाजी, तफरीहात को भी रिप्रेजेंट करता है। ये भी काफ़ी हद तक अच्छी रहेंगी इस महीने आप लोगों की। अलबत्ता सूरज सियारा 15 मई से छठे घर में आ रहा है। बहुत ज़्यादा मजबूत माना जाता है सूरज छठे घर में मौजूद हो, और यहाँ पर अतारत के साथ मौजूद होगा। सूरज सियारा छठे घर में सूरज मौजूद होगा तो मीन्स के दुश्मनों पर गालिब, कोई आप लोग कोई किसी सरकारी ओहदे की कोई या किसी आला कुर्सी के लिए कोई एग्जाम्स दे रहे हैं ना, अब आप लोग यहाँ पर वो एग्जाम में अच्छी कामयाबी समेटते हुए नजर आ सकते हैं। देखा जाए ना तो ये महीना बुर्जे कोस वालों के लिए एक तवाज़ुन का महीना है। रिश्ते मजबूत, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों से खुशी, और दुश्मन कमजोर होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि आपके जायचे में 2, 3 और 4 तारीख को कमर दर अकरब के याम होंगे। कमर दर अकरब आपके जायचे में 12वें घर में होगा,
नींद वगैरह टाइम से लेनी इन दिनों आप लोगों ने, कोई ये ना हो कि आप लोगों को मैदा वगैरह डिस्टर्ब हो जाए इन दिनों में। और वैसे भी कमर दर्द रख के यहाँ में कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील साइन करते हुए आप लोगों ने केयर करनी है, खासतौर पर निकाह के दिन इन दिनों में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कमर दर्द के यहाँ में किए गए अक्सर नए काम आइंदा आने वाले दिनों में परेशानी का भी आप लोगों का सबब बन सकते हैं। और 16-17 तारीख को कमर दर्द शरफ होगा, कमर बुर्ज सोर में होगा, तो ये दिन बहुत खूबसूरत माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में। कोई भी नया काम करे, निकाह करे, कोई ओपनिंग करे दुकान की, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए कामयाबी से हमकिनार होती हुई देखी जा सकती है। तो देखा जाए बुर्ज कोस वालों के लिए महीना हिकमत और हिम्मत दोनों का इम्तिहान है, और कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर बनेगी जो सब्र के साथ कदम बढ़ाएंगे। शख्सियत को मजबूत करना है, सुबह जल्दी उठने की आप लोग आदत डालें। और देखा जाए तो आपकी शख्सियत का आकम से आ रहा है मुश्तरी। मुश्तरी एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने एक विजडम, नॉलेज, हिकमत, खुशियों को, चैरिटी को शो करता है। तो आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं विजडम की कमी है, खुद एतमादी की कमी है, बातें भूल जाते हैं आप लोग, या लाइफ में खुशियां नहीं मिलती, या आप लोगों को कुछ समझ नहीं पाता। अगर इस तरह के आप लोगों के आपस में अपने अंदर को आप लोगों ने गिले समा के बैठे हुए हैं आप लोग, तो आप लोग जुमेरात वाले दिन येलो कलर की चीजों का सदका दिया करें। जैसे अपनी हस्बे तौफीक जरदा चावल तकसीम कर सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू तकसीम कर सकते हैं, नान दाल आप लोग अपनी हस्बे तौफीक तकसीम कर सकते हैं। मई का महीना 5 अदद बनता है, आप छत पे परिंदों को बाजरा वगैरह भी डालने की रूटीन बनाएं, और कोशिश कीजिए सुबह जब सूरज निकलता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर पहली 7 में आप लोग ये किया करें। तो नाज़रीन देखा जाए अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल गनी हो। किसी भी नमाज के बाद 102 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना ले। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम आप लोगों ने पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना। और रात को सोते वक्त सूरत वाक़िया की तिलावत लाजमी करके सोया करें। मुश्तरी एक टीचर, प्रोफेसर, एक गुरु, एक मेंटोर का सहारा माना जाता है। अपने उस्तादों की, बड़ों की जितनी इज्जत करेंगे, जितना उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, उतने ही आप लोगों का ये जुपिटर जो स्टार है ना, उसकी आप पर पॉजिटिव एनर्जीज मुमकिन हो सकती है। तो नाज़रीन इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद। कैप्रिकॉर्न अफराद का देखा जाए तो आपके जायचे में शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहल बदस्तूर जायचे में तीसरे घर मौजूद है, जिसने यहाँ पर 1 जून 2027 तक रहना है। तो यहाँ पर तीसरा घर होता है मेहनत, हिम्मत, एफर्ट, करेज का। कहीं ना कहीं आप लोगों को मेहनत का फल यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाता है, खुद एतमादी में इजाफा होता है। छोटा सफर, कारोबारी सफर करें या सैरो तफरी के वाले से सफर करें, सफर यहाँ पर पेश आ सकते हैं आप लोगों के। कारोबारी सफर कर रहे हैं कोई मार्केटिंग के वाले से या अपनी कोई प्रोडक्ट सेल परचेज के वाले से, उसमें अच्छी कामयाबियां आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती हैं। और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से कामयाबी, बहन भाइयों के साथ जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, कोई बहन भाई की शादी वगैरह भी इस अरसे में मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि ज़ोहल सियारा एक डिसिप्लिन का, एक नज़्म ज़ब्त, एक ईमानदारी, एक कानून साजी का सियारा माना जाता है। लाइफ में शॉर्ट वे आप लोगों ने कोई यूज नहीं करना, वरना आप लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि राहु दूसरे घर में बैठा हुआ है। आपकी आवाज में बड़ी होशियारी मुमकिन हो सकती है, आपकी बातें ना खत्म होने वाली बातें यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। रुपए पैसे आमदन के वाले से कहीं ना कहीं यहाँ पर बैंक बैलेंस बढ़ते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं जितना मर्जी आप उन लोगों के साथ, फैमिली के साथ अपना कॉपरेट कर रहे हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं दिल में सेटिस्फेक्शन नहीं आप लोगों की रहेगी, क्योंकि राहु है एक शैडो प्लैनेट। शैडो प्लैनेट्स मींस कि कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं आप लोगों को देगी, इसलिए आप मजीद मोर एंड मोर पैसे इकट्ठे करने की जुस्तजू में रहेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश में, जुस्तजू में आप लोग यहाँ पर रहेंगे, और फैमिली को कहीं ना कहीं अपनी सपोर्ट में जाने के लिए आप लोग हर जतन करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मुस्तकिल मिजाजी दिखाएंगे आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग इंशाल्लाह ताला जीत सकते हैं। कामयाबी आप लोगों के खुद कदम यहाँ पर चूमेगी, क्योंकि आपके दौलत का हकम सियारा भी ज़ोहल है, बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग हाथ से काम करने वाले, कोई हाथ सीखना चाह रहे हैं, कोई हुनर वगैरह, तो यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। कोई हुनर सीख के अपने इंस्टीट्यूट, इदारा, दुकान, शॉप वगैरह भी ओपन करते हुए आप लोग देखे जा सकते हैं। देखा जाए तो जायचे में सबसे खूबसूरत 2 कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। एक तो मरीख चौथे घर में 11 मई से आ जाएगा आपके, और चौथा घर होता है घर का सुख, घर का एटमोसफेयर, घर का माहौल, घर की चारदीवारी, वालदा। तो यहाँ पर देखा जाए तो घर की तब्दीली, गाड़ी या प्रॉपर्टी या मकान के वाले से बड़ी अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। वालदा के मामलात अहम होंगे यहाँ पर। कभी कभार घर में कोई बहस वगैरह भी हल्की फुल्की मुमकिन हो सकती है। गुस्से को कंट्रोल करके रखना आप लोगों ने। घर के मामलात में कोई नई सवारी का आना, कारोबार में बेहतरी का आना, आपकी इज्जत व शरफ में इजाफा होना, कोई बाहर की दुनिया में कोई नए लोगों का मिलना, कोई नए दोस्तों से मुलाकातों का मुमकिन होना, यहाँ पर आप लोगों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्योंकि देखा जाए ना तो आपके जायचे में ज़ोहरा सियारा भी एक मोहब्बत, खुशियों का, खुशकिस्मती का, दौलतमंदी का सियारा हालत रूज में, वो भी 5वें घर में बैठा हुआ है। मोहब्बत का सियारा मोहब्बत के घर में, किसी से मोहब्बत मुमकिन हो सकती है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरियाँ, मोहब्बत भरा वक्त आप लोगों का यहाँ पर स्पेंड हो सकता है। कोई इम्तिहानात दिए हुए हैं, उसमें अच्छी कामयाबियाँ आप लोगों को यहाँ पर
मिल सकती हैं। पांचवा घर होता है आपका हुनर, आपकी तालीम, आपका प्राइस बॉन्ड, आपकी स्टॉक एक्सचेंज, आपकी स्पोर्ट्स, आपकी पॉलिटिक्स, आपका अनएक्सपेक्टेड गेन, आपकी मेहमान नवाजियाँ, तफरीहात, हंसी खुशी, इन तमाम चीज़ों को जायचे में पांचवें घर से देखा जाता है। तो यहाँ पर उसका स्यारा ज़ोहरा बहुत मजबूत पड़ा हुआ है, हालत रूज में। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द माहौल में देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आप लोग अपनी औलाद के साथ मेहमान नवाजियाँ, तफरीहात से काफ़ी इंजॉयमेंट वाले लम्हात यहाँ पर गुजारते हुए देखे जा सकते हैं। क्योंकि सूरज भी आपके जायचे में देखा जाए तो महीने के आगाज में मिड तक 14 मई तक चौथे घर में होगा। घर के मामलात में कोई वालदा से किसी चीज़ की कोई ईगो ना आए, कोई बात मनवाने की जिद नहीं करनी। और देखा जाए तो 15 मई से सूरज भी आप लोगों के जायचे में 5वें घर में आ रहा है। तो यहाँ पर इज्जत और पहचान बनती है, औलाद से खुशी, तख्लीकी कामों में कामयाबी, और यानी कि ये चीज़ जो सी ना आप लोगों के अंदर सूरज की लीडरशिप आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ सकती है। मुश्तरी सियारा आपका जायचे में जरा छठे घर में मौजूद है, लेकिन अब मुश्तरी भी यहाँ पर 1 जून से नेक्स्ट मंथ 12 सालों बाद हालत शरफ में आपके जायचे में 7वें घर में जा रहा है। अब जिंदगी में एक नया टर्निंग पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मुश्तरी छठे घर में था ना कहीं कोई दुश्मनों का खौफ, कोई बिला वजह कोई वसवसा, कोई वहम अगर दिल में समाया हुआ था, वो यहाँ पर अब खत्म होने जा रहा है। कोई अगर कोई सेहत की तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप लोगों को कोई बीमारी, कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई जादू टूना, कुछ सहर, इस तरह के कोई मसले चल रहे थे, वो यहाँ पर खत्म हो सकते हैं। कोई नौकरी में अगर आप लोगों का अगर कोई एक जगह टिक नहीं रहे थे आप लोग, अब यहाँ पर वो भी जबरदस्त किस्म की उसमें बेहतरी आती हुई देखी जा सकती है। फिर कानूनी मामलात में भी बेहतरी यहाँ पर आप लोग मुमकिन होते हुए देख सकते हैं। सेहत में एहतियात करें, इस महीने आप लोग बाहर के खानों से भी परहेज करें, और ऐसी पोजीशन में कहीं ना कहीं आप अपनी हिकमत से, आप अपनी एफिशिएंसी से यहाँ पर कहीं ना कहीं दुश्मनों को चित करते हुए भी देखे जा सकते हैं। क्योंकि मुश्तरी आपके जायचे में आपके 12वें घर का हक्म सियारा, तीसरे घर का हक्म सियारा है। अगर कहीं ना कहीं कोई बहन भाइयों से अनबन को बनी हुई है, तो 1 जून के बाद वो तमाम मामला आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में बेहतर होने जा रहे हैं। क्योंकि मुश्तरी जब 1 जून से 7वें घर में आएगा, तो 7वीं नजर से शख्सियत को भी देखेगा। शख्सियत का हक्म सियारा बहुत मजबूत है, यानी कि ये महीना क्या, अब ये पूरा साल आप लोगों के लिए बहुत ही खुशियों भरा साबित हो सकता है। तो जिंदगी में अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं आप लोग। रुपए पैसे आमदन के वाले से भी ये आप लोगों का बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड है, क्योंकि राहु दूसरे घर में मौजूद है। कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस आप लोग यहाँ पर बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो देखा जाए तो बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये महीना ताकत और हिकमत से भरपूर महीना साबित हो सकता है। मेहनत रंग ला सकती है, दुश्मनों पर आप लोग गालिब हो सकते हैं, और इज्जत में कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा इजाफा होता हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि 10वें घर का हक्म सियारा ज़ोहरा हालत रूज में आपके जायचे में 5वें घर मौजूद है, और कहीं ना कहीं कारोबार में बहुत ज्यादा बेहतरी मुमकिन होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। और किस्मत आप लोगों का बहुत ज्यादा इस महीने साथ देते हुए नजर आ सकती है। सबसे अच्छी पोजीशन आपके जायचे में ये है कि 11वें घर का हक्म सियारा मरीख बहुत अच्छी पोजीशन में हालत रूज में 11 मई से आ जाएगा। को खुशियों का पूरा होना, को ख्वाहिशात का पूरी होना, को ऑनलाइन सेक्टर से जितने मेरे दोस्त जुड़े बहन भाई अफराद हैं, वो वहाँ पर कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि ये वक्त बुनियाद मजबूत करने का है, क्योंकि आइंदा आने वाले दिन आप लोगों को इसी चीज की मेहनत का सिला मिलते हुए देखा जा सकता है। शादीशुदा हज़रात के लिए देखा जाए तो जुपिटर 1 जून से 7वें घर में आ रहा है। जिनकी शादियां वगैरह नहीं हुई, वो यहाँ पर बैंड बाजी की तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए यहाँ पर 1 जून के बाद अच्छा रिश्ता भी आता हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि नेक्स्ट जिंदगी में फिर आप लोगों की साल पूरा शराकतदारी के मामलात में कामयाबियाँ, कोई जिंदगी में कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स का मिलना, कोई बारगेनिंग वगैरह आप लोगों की लोगों से होना, नई से नई जिंदगी में डीलिंग्स का आना, नए लोगों का मिलना यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। तो नाज़रीन देखा जाए तो शख्सियत को मजबूत करना हाकम सियारा ज़ोहल है। तो आप लोग अगर कहीं ना कहीं जिंदगी में कोई सुस्त रवि है, कामों में कामयाबी नहीं मिल रही, जिस काम को भी हाथ डाल रहे हैं उस काम में आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जिसकी आप लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, क्योंकि ज़ोहल अच्छा पड़ा हो ना तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा कामयाबियों की तरक्कियां तय करता है। ये एक अमीरी का प्लेनेट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में। अगर ये कमजोर हो तो इंसान को गुर्बत, टेंशन, डिप्रेशन और परेशानियों की भी समटाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग हफ्ते वाले दिन ना ब्लैक कलर की चीजों का सदका दिया करें। आप लोग जैसे काले चने, काले माँ किसी गरीब मुस्सी को दे दें, चूंटियों को, हशरात वगैरह को ना शक्कर चीनी भी आप लोग रोजाना सुबह जब सूरज निकलता है 1 घंटे के अंदर अंदर पहली साथ में आप लोग ये अमल किया करें। इसी तरह अल्लाह ताला का एक किस्सा है, इसमें आजम है अल रज़ा को किसी भी नमाज के बाद 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर आप लोग 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है।
और रात को सोते वक्त सूरत वाक़या की तिलावत लाजमी करके सोया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में ज़रूर आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के वाले से गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।